मस्जिद हरम, इलेल मस्जिद अक्सा, नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे तब आप लोग लात चलवाओगे। तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है। अंजाम भी होगा उसका अंत। इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। हमें अल्लाह पाक नहीं दिखना चाहिए यार। अब कसम है अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब की कि उनके उम्मती जो 72 में करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे ना, थोड़े ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निस्ते नाबूद कर सकते हैं। दोस्तों मेरे फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिलिस्तीन और जो इजराइल के साथ में जो है लड़ाई चल रहा है, मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उसका जो है कौन कौन देश जो है सपोर्ट किया इजराइल को और कौन सा देश जो है अपना फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो है अपना जो इंडिया के जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो है इसमें क्या रिएक्शन दिया, वो कौन सा देश को सपोर्ट किया, दोस्तों इस वीडियो पर क्लियर बताने वाला हूँ। पंडित योगी महाराज जी की उस वीडियो दिखाऊंगा और वो क्या बताते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे और आपके अपने चैनल लीलू के टैग में अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिनल मस्जिद हरम, इलेल मस्जिद अक्सा, नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे तब आप लोग लात चलवाओगे। तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है। अंजाम भी होगा उसका अंत। इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। हमें अल्लाह पाक नहीं दिखना चाहिए यार। अब कसम है अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब की कि उनके उम्मती जो 72 में करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे ना, थोड़े ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निस्ते नाबूद कर सकते हैं। तो मस्जिद के लिए अभी इजराइल बर्बाद हो रहा है। 11 से 21 दिन रुकी, इजराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से। कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इजराइल में जो हमें फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ना है, वो पहले मणिपुर जाए, अगर मर्द है तो उस नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इस फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा, फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए दुआ करूंगा। यूएन की रिपोर्ट है 2.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इजराइल। तो मैं फिलिस्तीन के नागरिकों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास पासपोर्ट है, मैं फिलिस्तीन भी। आप फिलिस्तीन जाएंगे? आप फिलिस्तीन जाएंगे? बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी महाराज हैं। कैसे देख रहे हैं अब तो दर्दनाक घटना फिलिस्तीन में घटती जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं हार कहीं जीत। जब फिलिस्तीनी कूदे हैं वहां पर पैराशूट के माध्यम से, वहां के इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 1200 इजरायली मारे गए तो 1000 फिलिस्तीनी मारे गए। पहली बार इतिहास में। जो डंका पीड़ा करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इजराइल के मामले थे, लेकिन फिलिस्तीन ने घर में घुस के मारा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो आज लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो करते रहे भारत के मुसलमान। तो कुरान में एक आयत लिखी है, सुभान अल्लाजी असरा बेहदी लैम मिनल मस्जिद हरम इलेल मस्जिद अक्सा। वो जो अल्लाह की जात जिन्होंने अपने अल्लाह, अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे महबूब को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया। देखिए जानकारी देखिए, और वहीं से वो जन्नत में भी गए थे। 1,24,000 नबियों को उन्होंने वहां नमाज अदा कराई थी। और मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं एक सवाल रखता हूँ, आज मैं पूरी दुनिया को समझा दूंगा कि फिलिस्तीन इजराइल का मसला क्या है। एक सेकंड के लिए आप अपना माइक देखो यार। अगर ये आपका लोकतंत्र का माइक है, इसमें आपका पैसा लगा है, ये आप समझ लीजिए आपकी जमीन है, मैं इसे कब्जा कर लूं, आप मुझे इससे वापस लेने के लिए जो संघर्ष करेंगे, क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे? क्या उसे आप आतंकवाद कहेंगे? पंडित जी महाराज क्या कहेंगे उसे आप? ये जमीर की लड़ाई है। मैंने क्या कहा? अगर मैं मैं आपके पास गया, मैंने आपसे कहा दे भाई कुछ दिन के लिए एक माइक आप भी यूज कर लिया करो, मुझे भी यूज करने दिया करो। आपने माइक मुझे यूज करने के लिए दे दिया और फिर मैंने इस पे कब्जा कर लिया। मैंने इस पे क्या किया? कब्जा कर लिया। आप इसे छुड़ाने के लिए जो संघर्ष करोगे, तो क्या उसे आतंकवाद कहा जाएगा? बताइए। नहीं ना, आतंकवाद कहा जाएगा? फिलिस्तीनियों को भी आतंकवादी कहा जा सकता है। आप हमारे आतंकवादी नहीं कर सकते आप। लेकिन
ये चीजें इसी फिलिस्तीन तरह की आज होता है कि करीब उसका जो काफी सालों जगह से पे जो करता है आया है। फिलिस्तीन की हम ये जगह नहीं पे कह रहे कि इसराइल हमारे ने जो किया वो सही है, रोकने के लिए दिया लेकिन और बाइडेन किसी को इसने उकसाना काम उतना ही फंस गया गलत उधर, है। कब आतंक तक कोई मचा दिया बर्दाश्त करेगा? फिलिस्तीन का। आपका यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, 2.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अब तक मार चुका है इजराइल इन 6-7 सालों में। देखिए क्या समझ रहे हैं आप इजराइल को? इजराइल एक बेबुनियाद शहर देश है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कब्जा किए हुए जमीन पे है सर, कब्जा की हुई जमीन पे। पंडित जी, इस देश का मुसलमान किसके साथ है? 75 साल पूरे हो चुके हैं मस्जिद अक्सा को। 75 साल बाद नमाज की स्थिति है, नमाज पढ़ाई जाएगी गांजा पट्टी में। मैं जाम मस्जिद जाऊंगा जुमे की, उस नमाज में शामिल रहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा। अब इस फिलिस्तीन के लिए दुआ करूंगा, फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए दुआ जुम्मे करूंगा। में जाएंगे और मस्जिद वहाँ पे अक्सा जितना जो जो है 75 महाराज मिले, जुम्मे में तो मैं नमाज के फिलिस्तीन बाद के जो है नागरिकों की जुम्मे सेवा के करना बाद चाहता हूँ। मेरे पास दुआ भी पासपोर्ट करने है, जाता है। मैं फिलिस्तीन तो आप भी फिलिस्तीन जाएंगे? आप फिलिस्तीन जाएंगे? बिल्कुल। मैंने कई बार कई लोगों से अनुरोध किया, अब कई बार कई मेट्रो में जाना चाहा, लेकिन लगता है कि ऊपर वाला भी मुझे इस काबिल नहीं बनाया है। जिस दिन मैं काबिल हो जाऊंगा मैं फिलिस्तीन जरूर जाऊंगा। मेरे पास पासपोर्ट है। क्या करेंगे जाके वहाँ? वहां के लोगों से मिलेंगे, देखेंगे। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए अब तक वो लड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल के निशाने पर होंगे आप? मतलब इजराइल इतना भी अब गिर गया है कि अब वो सबको मारना शुरू कर तो दिया। आप वहाँ सेवा करने जाएंगे? बिल्कुल। इमामों का? नहीं, मिलेंगे लोगों से, वहां से लोगों से मिलेंगे। सेवा किसी की नहीं की जाती, सेवा सिर्फ अल्लाह की जाती है, कोई मामा की सेवा नहीं। 75 साल बाद मस्जिद अस्का में गाजा पट्टी, जिसको कहा जा रहा है कि 75 साल बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी, वो दिन जो 75 साल पहले आया करता। अब इजरायली वहां मारपीट करेंगे, नमाजियों को वहां पे लात मारी जाएगी, दुआ करते लोगों को धक्का मारा जाएगा। तब आपकी इंसानियत खत्म नहीं होगी। जब लोग ऊपर अल्लाह से, अपने भगवान से मिलते नजर आएंगे, तब आप लोग लात चलवाओगे, इजरायली लात चलाएंगे। तब बताओ इजरायली आतंकवादी है कि कौन आतंकवादी है? अपने ही धर्म को ना मानने देना कौन सा आतंकवाद है? जबकि वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, फिर भी वो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। सवाल तो इस बात का है कि आप फलस्तीन जाने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? प्रधानमंत्री नहीं गए थे? मैं देश का नागरिक हूं ना, और मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं वो गद्दारी करने जा रहा हूँ, मेरे साथ इंडिया की पूरी टीम चले, खुद प्रधानमंत्री चले फिलिस्तीन, और देख ले मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये फर्जी बातें हैं, क्यों नहीं आ सकते भाई? हम पासपोर्ट दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? फिलिस्तीन के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की चिंता आपको नहीं है, आप सीधा जो है फलस्तीन की बात कर रहे हैं? हमको मणिपुर की भी चिंता है, प्रधानमंत्री को नहीं है। 18 से 20 घंटे बोलने वाले, वहां के प्रधानमंत्री को फोन करने वाले मणिपुर पर नहीं बोलते। हमने मणिपुर में संघर्ष किया। हम कह तो रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेजो, हमें फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ना है, वो पहले मणिपुर जाए, अगर मर्द है तो। मणिपुर में प्रधानमंत्री से अनुरोध करें मेरे मणिपुर भेजे। आपने तो बता दिया ना कि हम असली मर्द हैं, हमको फलस्तीन भेजो। मैंने क्या कहा? आप अगर ये लोग कहते हैं कि ये उस पे है जो कहते हैं मुझे इजराइल भेजो, हमें युद्ध करना है फिलिस्तीन के खिलाफ, तो हमें फिलिस्तीन भेजो, हमें इजराइल की, हमें फिलिस्तीन की तरफ से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश इजराइल के साथ है पंडित जी। मैं आपको बता दूं, आप बताइए, कोई भी अपनी मिट्टी, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ेगा। हम भी, हमारे यहाँ भी अंग्रेजों ने कब्जा किया था, भूलिए मत। हमने भी छुड़वाया है, हमें वो दर्द पता है। आपको कोई अगर रोहिंग्या मुसलमान इस देश में कब्जा कर ले और हम छुड़वाएंगे तो क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? क्या बात करते हो भाई? किसी देश से दूसरे देश से आ गए हो, हिटलर ने भगाया। प्रधानमंत्री के खिलाफ है? मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हूँ। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, सारे प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया। भारत की नीति हमेशा शांति प्रिय रही है, उग्र नहीं रही है। अगर आप उग्रता प्रदर्शन करेंगे, आप इजराइल के जुल्मों को नजरअंदाज करेंगे, तो इस देश की जनता जो विरोध कर रही है, और ये 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तो इस बात का है ना, ये ताबूत सकीना की बात चल रही है कि अल-अक्सा मस्जिद में जो है ताबूत सकीना का मामला है, वो वजह से वो नहीं है, वो गायब हो चुका है, नबी के पास है, और नबी ही उसको जानते हैं। क्योंकि आखिरी उम्मत, पूरे उम्मत के आखिरी नबी जो है, आखिरी जो नबी है, जो अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, प्यारे हैं, वो हज़रत मोहम्मद साहब हैं। सवाल ये है और सबसे बड़ी बात आज मैं जो आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसको फिर इजरायली को सुन के ये कलेजा इजरायलियों का थमने वाला है। हुआ क्या था
कि तौरेत में लिखा है कि अल्लाह एक और नबी भेजेगा। तौरेत के बाद कुरान आई। कुरान में क्या हुआ, तो तौरेत में उनका इजराइलियों का मानना है कि जो नबी अब अंतिम आएगा वो मेरे उम्मत में आएगा, मतलब यहूदी कौम में आएगा। लेकिन वो यहूदी में आया ही नहीं, वो इस्लाम में आ गया, मुसलमान में आ गया, इस्लाम में आ गया। अल्लाह ने, यहूदी भी तो पार्ट है इस्लाम का पार्ट है, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम के, याकूब अलैहिस्सलाम के वंशज हैं। और ये हमारे ये लास्ट पैगंबर है, पूरे उम्मत के हैं। और वो नबी हो गए हमारे अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब। तो इनको ये चिढ़ा है, ये नहीं मानते कि अब कोई और नबी आएगा, तो ये चाहते कि कोई ये इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जिद अपनी पूरी कर रहे हैं, कोई और नबी मेरे में आएगा और मैं इस जंग को लड़ के मुसलमानों को खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे सवाल बताइए, तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि ताबूत सकीना जो है वो इजराइल के हाथ लग गया है, इसलिए अब पूरे कायनात पे जो है धीरे धीरे यहूदियों का कब्जा होने लगा है। इसलिए देखिए जिस तरीके से फलस्तीन को उसने जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, इस बात का सवाल है। अभी इजराइल बर्बाद हो रहा है, 11 से 21 दिन रुके, इजराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से। अभी आप पूरी तरह देखे नहीं है, जो मीडिया बता रही है, जो बता रहा है देश से, वो बता रहा है आपको। आप चिंता मत करिए, 21 दिन में इजराइल खत्म। इजराइल, अगर इजराइल इसी तरह टूटा रहेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह विश्व युद्ध के आसार है, और कब दो पार्ट हो गया, तो इजराइल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ताबूत सकीना तो इजराइल के पास है ना। वो बक्सा किसी के पास नहीं है। अगर बक्सा होता तो ये रोते ना। इनके पास कुछ नहीं है, ये वो बक्सा आप नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी सोशल एक्टिविस्ट, किसी भी अच्छे मनोरंजन की हम बात नहीं करते, लेकिन एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल एक आम मुसलमान को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ताबूत सकीना के बारे में तो किसी को भी नॉलेज नहीं है। आप जंग के आगाज क्यों करें, क्यों जाएंगे आप फलस्तीन, क्यों आप लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ? हम जंग के लिए नहीं जा रहे हैं, अमन के लिए जा रहे हैं। हमारा भारत अमन के लिए आता है। अमन के लिए तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक फोन कर देंगे तो दोनों देश रुक जाएंगे। कौन? मणिपुर को फोन कब करेंगे? बोलो मणिपुर पे कब फोन करवा रहे हो? मणिपुर बेशर्मी मत किया करो। देखो इस तरह के व्यंग वाले, मजाक वाले काम, जब कत्ल हो रहा हो, लोग मर रहे हो। यूक्रेन और रशिया का रूस में देखे आपने क्या हुआ था? तो वहां अगर अस्तित्व की लड़ाई थी, तो यहाँ भी तो अस्तित्व की लड़ाई है। बेवकूफो, मोदी जी तो रोके थे। मोदी जी नहीं रोके थे। मोदी जी वहां पे सिर्फ जो है आके हंसी मजाक किए थे। मोदी जी नहीं रोके थे, कोई नहीं रोका था उनको। मोदी जी सिर्फ मजाक करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, चुनावी स्टंट है, ये चुनावी स्टंट है। और चुनावी स्टंट में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये चुनावी है और ये विदेश नीति नहीं है, चुनावी स्टंट है। ये तो तालिबान भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री समर्थन में। तालिबान को तो बोलते थे कि तालिबान आतंकवादी हैं। प्रधानमंत्री चाय पी के नहीं आए तालिबान के साथ। लेकिन अभी तो फलस्तीन की तरफ से जा रहे हैं ना। बिल्कुल जाएंगे, आप भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो क्या आप तालिबानी हैं? हाँ, तो ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक सीधा सवाल दीजिए, एक छोटा सा सवाल दीजिएगा। क्या इस वक्त जो भारत जो है शांति प्रिय देश था, क्या वो किसी की जमीन कब्जा करवाने में किसी का साथ देगा? बोलिए, देगा? तो हम इजराइल का साथ क्यों देंगे? प्रधानमंत्री ने वादा किया, हमने नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप किसी की जमीन में कब्जा करोगे, किसी को सताओगे, तो आदमी तो नहीं। आप पासपोर्ट दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए दर्शक, मैं आप सीधी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज हैं, वो लगातार पासपोर्ट दिखा रहे हैं और इसी पासपोर्ट के जरिए जो है अब इसके बाद वीजा आएगा, उसके बाद जो है प्रोसेस होने के बाद जब वीजा आएगा तो वो आप फलस्तीन का रुख इख्तियार करेंगे। जाहिर तौर पर अभी एयर इंडिया ने जारी किया है कि हम तमाम जो जहाज है उसको रोकने का काम किया, क्योंकि वहां पर युद्ध के आसार हैं, युद्ध हो भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फलस्तीन और इजराइल का मसला पूरे देश के सामने है। आप क्यों जाना चाहते हैं मुझे इस बात का, क्योंकि पूरा मुसलमान, आप तो मुसलमान नहीं है ना, आप तो हिंदू है। कि जहां भी अमन शांति की बात आएगी, हम संत हैं, वहां पे हम जाएंगे। अगर राम मंदिर की बात आएगी, हम सर कटाते हैं, अपनी मंदिरों के लिए सर कटाते हैं, तो हम मस्जिदों के लिए भी सर कटाएंगे। हम राम और मस्जिद अल-अक्सा के लिए सर कटाएंगे। बिल्कुल, हम मंदिर मस्जिद को, इस बात को फिर से मैं मस्जिद और मंदिर को अलग नहीं मानता हूँ। जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसके साथ हूँ, और जो जुल्मी होगा मैं उसके खिलाफ हूँ। आप अल-अक्सा के लिए सर कटाएंगे? अगर मैं मंदिरों के लिए भी सर कटाऊंगा, अपना सर कटा सकता हूँ, तो मैं मस्जिद के लिए सर कटा सकता हूँ। लेकिन यहाँ नॉर्मल मस्जिद की बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे जानी मानी मस्जिद अल-अक्सा की बात। जानी मानी मस्जिद नहीं, बहुत ही ज्यादा अल्लाह के नबी ने 1,24,000 पैगंबरों को बुला के वहां नमाज अदा कराई थी। सब कुछ वहां से वो जन्नत गए थे। बहुत वाक्या है, जितना बोलिए उतना कम है। जिस तरह से इजराइल ने कहा कि हम आगाज किए हैं जंग का अंजाम हम पहुंचाएंगे, तो सच में उसके अंत का अंजाम आ चुका है। अंजाम ये होगा, उसका अंत इजराइल नक्शे पे नहीं दिखेगा। कसम है मुझे, भारत माँ की कसम है, हमें हमारे राम की कसम है, हमें अल्लाह पाक की,
अब कसम है अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब की कि उनके उम्मती जो 72 में करबला के मैदान में हावी पड़ गए थे ना, ये थोड़े ही फिलिस्तीनी इजराइलियों को निस्ते नाबूद कर सकते हैं। 100 फिलिस्तीनी ही पूरे इजराइल को खत्म कर सकते हैं, इतनी ताकत उनके पास है। 100 इजराइल, 100 फिलिस्तीन, पूरा इजराइल को खत्म कर देंगे। जज्बा उनके अंदर लड़ने का है। वो यहाँ के मुसलमान टिकटॉक में मुद्रा नहीं गा रहे हैं, नौटंकी नहीं करते, नाच गाना नहीं करते, वो सच में अपने इस चीज को मानते हैं, फॉलो करते हैं। सवाल है जो हमास नहीं कर सका वो फिलिस्तीनी कैसे कर सकेंगे? मिलके करेंगे और भी साथ देंगे। इस्लामिक कंट्री भी कहा, कल टर्की ने बैठक की है, टर्की ने बैठक की है और भी लोग साथ जा रहे हैं। देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा, इस्लामिक कंट्रियां एक होकर पूरे विश्व में मिलकर इनको हराएंगी। तो देखिए, बाल योगी जी महाराज हैं जो अयोध्या से आते हैं, इलाहाबाद की धरती से आते हैं। सवाल इस बात का है, अब तक किसी साधु संत ने, अब तक किसी हिंदुओं ने ऐसी बातें नहीं करी होंगी, ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करा होगा जो कि भारत के सरजमी से कह रहे हैं कि हम संत हैं और फिलिस्तीन के तरफ से हम लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। सबसे बड़ा सवाल है, लगातार पासपोर्ट दिखा रहे हैं, पासपोर्ट लेके जो है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस तरह की जगह इसराइल से अगर कोई लड़ना चाहता है भाई, बहुत से इंडियन है कि बहुत से बाहर के बहुत से मुसलमान भी जो है वो भी जो है इसराइल के साथ में लड़ना चाहते हैं। और बहुत से ऐसा मतलब इस्लामिक तो छोड़िए, ऐसा बहुत से संत भी हैं भाई इस तरह के जो है, जो कि वो इस्लामिक कंट्री को मतलब फॉलो करते हैं, इस्लाम की चीज़ को फॉलो करते हैं। बहुत सी चीज़ को इस्लामिक के बारे में बहुत जानकारी मिलता है उन लोगों के पास। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी अगर इस वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।